हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे छत्तीसगढ़ के जो करंट अफेयर जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन को तैयार किया गया है, मतलब ईयरली करंट अफेयर आपसे पूछा जाएगा क्योंकि ये दिसंबर के महीने चल रहे हैं। तो पिछले लगभग साल भर का जो इम्पोर्टेंट जो MCQ क्वेश्चन जो है उसी को यहाँ पे मैं कवर कराऊंगा, जो आपके हर एग्जाम को कवर कराएगा, चाहे आप PSC प्री चाहे मेंस हो, चाहे छत्तीसगढ़ के कोई भी एग्जाम का जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हो, व्यापम पुलिस कांस्टेबल, महिला पर्यवेक्षक, छात्रावास अधीक्षक, एनी हाउ एग्जाम हो, मतलब लगभग सभी एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए इसे सेशन जो स्टार्ट करते हैं। पहले बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। और जो सारी जो छत्तीसगढ़ के जो करंट अफेयर्स है ये आपका बढ़िया पार्ट वाइज मैं इसको डालते जाऊँगा, तो इसको बढ़िया पार्ट वाइज आपको देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के मौके पर किन स्थानों पर श्रमिक सहायता केंद्र की शुरुआत की गई है? देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के मौके पे किन स्थानों पे श्रमिक सहायता केंद्र की शुरुआत की गई है? आरंग व तिल्दा, आरंग व पाटन में, पाटन व तिल्दा में, या बुरई या अभनपुर में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पाटन और जो तिल्दा है। यहाँ पे जो राज्य स्तरीय जो श्रमिक सम्मेलन हुआ था, इसमें जो भूपेश बघेल जी ने यहाँ पे घोषणा की थी कि मतलब श्रमिक दिवस के मौके पे यहाँ पे पाटन और तिल्दा में, यहाँ पे जो इन स्थानों पे श्रमिक सहायता केंद्र की शुरुआत यहाँ पे की गई थी। कहाँ कहाँ? पाटन और तिल्दा। तो इसको याद रखिएगा। साथ ही साथ जो है श्रमिक सहायता के लिए यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी जो है इसके तहत यहाँ पे घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया गया। और साथ ही साथ मतलब ये जो जितने भी जो श्रमिक जो हैं, मतलब यहाँ पे एक तरह का उनको दुर्घटना, जैसे दुर्घटना में ही जैसे मृत्यु हो जाती है, 1 लाख तक यहाँ पे जो है उनको राशि भी दी जाएगी। चाहे आप पंजीयन नहीं हो चाहे हो, तो एक तरह के जो है राशि इनको दिया जाएगा। ऐसा करके यहाँ पे इनके द्वारा घोषणा किया। और इस दिन जो है साथ ही साथ यहाँ पे जो है ट्रेवल से संबंधित बस ट्रेन वगैरह में यहाँ पे मासिक टिकट कार्ड इनके द्वारा भी जारी किया जाएगा। एक तरह के यहाँ पे जो मुफ्त में आपको ट्रेवलिंग की सुविधा इसमें दी जाएगी। ऐसा करके यहाँ पे इनके द्वारा घोषणा भी साथ में किया गया था। मतलब आप जैसे 50 किलोमीटर के रेंज में जैसे कहीं भी सफ़र करते हैं तो आपको कोई भी शुल्क यहाँ नहीं दिया जाएगा। मतलब एक तरह का आपका ट्रेवल से संबंधित छूट यहाँ पे दी गई थी, मतलब घोषणा साथ में किया गया। उसी दिन साथ ही साथ जितने भी श्रमिक वगैरह हैं उनको जैसे घर वगैरह बनाने के लिए यहाँ पे 50,000 का जो भी इनके सहायता भी राशि इनके द्वारा दिया जाएगा। ऐसे करके घोषणा इनके द्वारा किया गया था। बाकी बीजेपी की सरकार आ गई तो इसको याद रखिए। पाटन और जो आपका कौन, तो यहाँ पे जो है आपका आरंग और आपका जो पाटन है, सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। मैं बी में लगा दिया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका आरंग और पाटन दोनों जगह यहाँ पे जो है श्रमिक सहायता केंद्र की शुरुआत यहाँ पे की गई थी। दोनों को याद रखिएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे जो है लाइन जो है मतलब उल्टा जम गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ किसान का अवार्ड किन्हें दिया गया है 2023 के लिए? राजा राम त्रिपाठी जी को, भीखम यादव जी को, नंदनी साहू को, या रामविलास ध्रुव जी को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, देश के सर्वश्रेष्ठ किसान का जो अवार्ड किन्हें दिया गया है, तो राजा राम जो त्रिपाठी इनको 2023 के लिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो सर्वश्रेष्ठ किसान का अवार्ड इनको दिया गया है, क्यों ऐसा दिया गया है, कौन से काम के लिए इनको? तो चलिए थोड़े इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये आपके रहने वाले कहाँ के रहने वाले हैं? जो नक्सल प्रभावित जो कोंडा गांव, याद रखिएगा, कोंडा गांव जो नक्सल प्रभावित जिला है वहाँ के हमारे छत्तीसगढ़ कोंडा गांव के रहने वाले हैं राजा राम त्रिपाठी जी। इनको मतलब उन्नत किसान के नाम से भी इनको जाना जाता है। और जो ये खेती करते हैं, ये जो है ये माँ दंतेश्वरी जो हर्बल फार्म के ये जो इसके फाउंडर भी हैं और इसके संस्थापक है। और ये अपूर्ण रूप से किसानी करते हैं। और जो है इनको जो है राजा राम जो त्रिपाठी इनको जो बेहतर किसानी करने, साथ ही साथ जो और जो लोग हैं किसान को एक बेहतर एक तरह का जो उनको प्रशिक्षण देने के मामले में, मतलब किसानी के क्षेत्र में यहाँ पे जो है इनको जो अवार्ड है इनको दिया जा रहा है 2023 के लिए। जो है कृषि के क्षेत्र में इनको दिया जा 2023 के लिए जो है इनको जो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा इनको जो है 2023 के लिए जो इनको बेटर सर्वश्रेष्ठ किसान का अवार्ड इनको दिया जा रहा है। तो इसको याद रखिएगा, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है स्पोर्ट्स क्वेश्चन है। जो निखिल नायक, बीरूबाग व किशन महानंद किस खेल से संबंधित है? कबड्डी, क्रिकेट, रोप जंप, या आपका सॉफ्टबॉल से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। निखिल नायक, बीरूबाग,
किशन जो महानदी आपके कौन से खेल से संबंधित है? तो याद रखिए ये आपका सॉफ्ट बॉल जो खेल है ये इससे संबंधित है। तो इसको याद रखिएगा, हमारे छत्तीसगढ़ की सॉफ्ट बॉल जो है प्लेयर हैं। और ये जो है ये जो खिलाड़ी हैं जो सॉफ्ट बॉल के, यहाँ पे कहाँ के रहने वाले हैं? छत्तीसगढ़ के, रायपुर में रहने वाले हैं, रायपुर के, छत्तीसगढ़ के। और सभी जो हमारे भारतीय जो टीम जो सॉफ्ट बॉल टीम है इन्होंने अपनी जगह बनाई है, उपलब्धि हासिल इन्होंने की है। तो इसको याद रखिएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब अगला क्वेश्चन तरफ। छत्तीसगढ़ में महिला स्व सहायता समूहों की सालाना कर्ज को 4 लाख रुपये से बढ़ाकर कितना किया गया है? 5 लाख रुपया, 7 लाख रुपया, 6 लाख रुपया या डी है 8 लाख रुपया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में जो महिला जो स्व सहायता समूह जो मतलब गाँव में देखें महिला स्व सहायता समूह होते हैं, अलग अलग नाम से बहुत सारे होते हैं। तो इनको सालाना मतलब साल में इनको जो है कर्ज को 4 लाख रुपये से बढ़ा के जो राशि कितना किया है? 7 लाख रुपये यहाँ पे की गई है। तो इसको याद रख, 4 लाख से यहाँ पे 3 लाख की बढ़ोतरी यहाँ पे की गई है। जो है आपका देखे होंगे महिला सहायता समूह अलग अलग यहाँ पे गाँव में होते हैं। और इसके तहत यहाँ पे जो सक्षम योजना है जिसमें यहाँ पे 1 लाख जो आय है महिलाओं को, उसको 2 लाख रुपये भी यहाँ की गई थी। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन 6 लाख, यहाँ पे जो नंबरिंग है यहाँ पे गलत हो गया है। तो यहाँ पे जो है 6 लाख रुपये है, न कि 7 लाख। याद रखिएगा, ये भी जो क्रम जमान में मिस्टेक हो गए है। तो ये आपका 6 लाख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले बार से इसको मैं ध्यान दूंगा। तो 6 लाख रुपये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क, जो अर्बन इंडस्ट्रियल जो पार्क है जिसको हम यूपा बोलते हैं, इसके प्रथम चरण में इसे किस नगर निगम में खोला जाएगा? बिलासपुर में, सभी 14 नगर निगमों में, रायगढ़ में या आपका जो है रायगढ़ के? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिए जो अर्बन जो इंडस्ट्रियल जो पार्क है यूपा है, ये प्रथम चरण में लगभग 14 नगर निगमों में जो है इसको 14 नगर निगमों में इसको खोला जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जो है आपका अर्बन जो इंडस्ट्रियल पार्क है लगभग 58 जो शहर है इसमें भी साथ में स्थापित किया जाएगा। एक तरह के यहाँ पे जो गरीबी को आय के बढ़ाने के लिए जो है इस अर्बन जो इंडस्ट्रियल जो पार्क है इसको यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। तो ये है लगभग 14 नगर निगम और 44 नगर पालिका में जो है इसको, और 58 जो शहर में इसको स्थापित किया जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। एक तरह के जो है गरीबों को जो है जो शहर में रहते हैं उन लोग को आय बढ़ाने के लिए यहाँ पे जो है स्थापित किया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे भारतीय गोधन पुस्तक की जो गोधन पुस्तक है इसके लेखक कौन हैं? कुणाल शुक्ला, भूपेश बघेल, रविंद्र चौबे या झाबरमल शर्मा जी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। जो झाबरलाल जो शर्मा हैं, जो गोधन न्याय जो पुस्तक है गोधन पुस्तक, इसके लेखक हैं और राइटर हैं झाबरमल शर्मा जी इसके लेखक हैं। तो ये जो पुस्तक है झाबरलाल शर्मा, ये खास करके गौठानों पे जो पुस्तक मतलब यहाँ पर प्रेरित है। और जो रायपुर के जो साइंस कॉलेज है वहाँ पे जो भूपेश बघेल जी के द्वारा इस पुस्तक को विमोचन किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आंगनबाड़ी की योजनाओं व कार्यकर्ताओं की निगरानी के लिए जो है कौन सा ऐप बनाया गया है? जो आप देखे होंगे गांव में जो है बहुत सारे आंगनबाड़ी रहते हैं, शहर में भी आंगनबाड़ी में। तो ये जो इनके जो आंगनबाड़ी जो योजना और कार्यकर्ताओं की निगरानी के लिए कौन सा ऐप सरकार ने तैयार किया गया है? आंगनबाड़ी तुम्हार द्वार, पोषण ट्रैकर ऐप, आंगनबाड़ी ट्रैकर ऐप, सीजी आंगनबाड़ी ऐप? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। तो आंगनबाड़ी के जितने भी योजना होते हैं जिसमें यहाँ पे देखें गांव अगर शहर में यहाँ पे बहुत सारी सरकार यहाँ पे जो है बहुत सारे सामान वगैरह यहाँ पे सभी गांव में महिलाओं को या पे बच्चों से संबंधित यहाँ पर सामान देती है। लेकिन क्या करते हैं जो आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता होते हैं यहाँ पे उसको दबा के या कुछ भी मतलब अपने फ़ायदे के लिए वो कर देते हैं। इसीलिए खास करके इन कार्यकर्ताओं की निगरानी के लिए आपका जो कॉन्सेप्ट बनाया गया है पोषण ट्रैक ऐप जो है इसको लाई गई है। किसके माध्यम से लाया गया है? तो ये जो खास करके जो महिला बाल विकास विभाग के द्वारा जो इस ऐप को लाया गया है और इनके खास करके कार्यकर्ताओं की निगरानी के लिए जो इसको बनाया गई है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर आंचल नायक किस स्थान से है जो हाल ही में इनको आर्मी में लेफ्टिनेंट बनी है? रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर या आपका दुर्ग जिला? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा डॉक्टर आंचल नायक जो है
हमारे छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और छत्तीसगढ़ में आपका बिलासपुर ज़िले से बिलोंग करते हैं, रहने वाले हैं। और हाल ही में जो है हमारे आर्मी में लेफ्टिनेंट पद पे आपका जो है नियुक्त इनको किया गया है। बिलासपुर के रहने वाले हैं, छत्तीसगढ़ के, इसको याद रखिए। नाम को तो आपको बस याद रखना है, आंचल नायक। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव 2023 का आयोजन किस तिथि को किया जाएगा? याद रखिएगा, राष्ट्रीय रामायण जो महोत्सव है 2023 का आयोजन किस तिथि को किया जाएगा? 1 जून से 2 जून, 1 जून से 4 जून, 1 जून से 3 जून, या 1 जून से लेकर 5 जून तक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राष्ट्रीय रामायण जो महोत्सव 2023 का जो आयोजन कौन सी तिथि को जाएगा? 1 जून से 3 जून का। याद रख 3 दिवसीय जो महोत्सव है रामायण महोत्सव राष्ट्रीय स्तर पे किया गया था। तो 1 जून से लगभग 1 से 3 जून तो यहाँ पे किया गया था। तो इसको याद रखिए। 2023 का कब से कब किया गया था? 1 जून से 3 जून तक। तो इसको याद रख। कौन से स्थान पे किया गया था ये इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा रायगढ़ जिला। रायगढ़ में जो है 1 जून से लेकर 3 जून तक ये जो जो रामायण महोत्सव यहाँ पे 2023 का आयोजन इस तिथि को किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय टेनिस अकादमी कहाँ बनाया गया है? बिलासपुर में, रायपुर में, रायगढ़ में, या जगदलपुर में? तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय अकादमी कहाँ बनाया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारी जो राजधानी रायपुर में यहाँ पे पहला जहाँ पे वर्ड आ जाता है तो अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय टेनिस अकादमी कहाँ बनाया जाएगा? तो राजधानी रायपुर में बनाई जाएगी। तो इसको याद रखिएगा। तो जो आपका जो अंतर्राष्ट्रीय जो टेनिस अकादमी इसको छत्तीसगढ़ में जो रायपुर में कहाँ बनाया जाएगा? तो इंदिरा गांधी जो कृषि विश्वविद्यालय है जो लाभांडी में, याद रखिएगा लाभांडी देखे होंगे, तो यहाँ पे जो है इसको बनाया जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, रायपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। राज्य का पहला रिकॉर्डिंग स्टूडियो कहाँ तैयार किया जा रहा है? हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का पहला रिकॉर्डिंग स्टूडियो कहाँ तैयार किया जा रहा है? बादल अकादमी जो है आपका बस्तर में, कानन पेंडारी बिलासपुर में, खैरागढ़ जगह संगीत विश्वविद्यालय है खैरागढ़ में, या महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर में बादल अकादमी में? तो इसको याद रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का पहला बता दिए हो, पहला जहाँ पे शब्द आ गया तो अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो राज्य का पहला रिकॉर्डिंग जो स्टूडियो कहाँ तैयार किया जा रहा है? तो बादल जो अकादमी आपका बस्तर में जो है इसको तैयार किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे जो है जो बस्तर में जो है जो बादल अकादमी जो बस्तर है यहाँ पे डांस अकेडमी है, तो यहाँ पे जो है इसको स्टूडियो पे बनाया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ के जो अधिकारी वगैरह हैं, कर्मचारी हैं, उनको यहाँ पे एक तरह के जो बस्तर की आर्ट एंड कल्चर, यहाँ की भाषा बोली संस्कृति भी उनको एक तरह का सिखाया जाएगा, ताकि बच्चों को जो है एक तरह के यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति वगैरह इसको मतलब बताने में भी अच्छी लगेगी। और मतलब एक तरह के यहाँ पे अपने हिसाब से अपना उनको यहाँ पे प्रशिक्षण दे पाएंगे, समझा पाएंगे। यहाँ के स्थानीय भाषा और बोलियों को भी इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ से किन्हें सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? हमारे जो हाल ही में छत्तीसगढ़ से किन्हें जो है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? जस्टिस नवीन सिन्हा को, जस्टिस प्रशांत मिश्रा, जस्टिस नंदन सहाय, या जस्टिस आफ्ताब आलम? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जस्टिस प्रशांत मिश्र हमारे छत्तीसगढ़ के कहाँ के रहने वाले हैं? बिलासपुर के रहने वाले हैं। और छत्तीसगढ़ से इन्हें जो है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति यहाँ पे जो है सिफारिश भी की गई है। इस बार जो हमारे छत्तीसगढ़ को यहाँ पे साथ ही साथ प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ पे मतलब ये जो है हक यहाँ पे मिला हुआ था, हिस्सा मिला था। अभी जो वर्तमान में जो जस्टिस प्रशांत मिश्रा है ये आपके चीफ जस्टिस हैं कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। और जो है छत्तीसगढ़ के इन्हें सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति यहाँ पे किया गया है। ये हमारी मतलब खुशी की बात ही अलग ही, हमारे मतलब छत्तीसगढ़ के पुत्र हैं, यहीं से बिलोंग करते हैं, बिलासपुर के रहने वाले हैं, तो एक अलग ही उपलब्धि है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की जो शुरुआत किस त्यौहार से करने की घोषणा यहाँ पे की गई है? अमूस तिहार, हरेली तिहार, पुत्र पुत्री तिहार, या आमा तिहार? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़िया जो ओलंपिक होती है इसकी शुरुआत किस त्यौहार से करने की घोषणा की है? तो हरेली त्यौहार सभी को पता है हमारे छत्तीसगढ़ के पहले त्यौहार है, धूमधाम से मनाते हैं। तो हरेली त्यौहार से अब से जो है छत्तीसगढ़िया जो ओलंपिक यहाँ पे जो शुरुआत इसी त्यौहार से यहाँ पे
की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा ये घोषणा की गई थी, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में छत्तीसगढ़ की किस पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी की है? यासी जैन ने, सुमन साहू ने, अंकिता साहू ने या आपका अंकिता जैन ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यासी जैन जो है आपके कौन है? पर्वतारोही हैं, याद रखिएगा, पर्वतारोही हैं। तो छत्तीसगढ़ के जो है रहने वाली हैं, जो पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट पर, यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी है, सभी जानते हैं माउंट एवरेस्ट। तो इस पे जो है चढ़ाई पूरी करने वाली जो महिला हैं यासी जैन, इन्होंने छत्तीसगढ़ के रहने वाले, तो ये जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई जो है इन्होंने पूरी की है। और साथ ही साथ हाल ही में इन्होंने यहाँ पे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई इन्होंने की है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ की मतलब ये जो है ये उपलब्धि जो है हासिल इन्हें यहाँ पे की है। और छत्तीसगढ़ के कहाँ के रहने वाली हैं यासी जैन? तो याद रखिएगा रायगढ़ जिले की रहने वाली हैं यासी जैन, इसको याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे नियमों में संशोधन कर अधिसूचित आदिवासी क्षेत्रों में रेत खनन का अधिकार किसे दिया गया है? ग्राम पंचायत को, ग्राम सभा को, जनपद पंचायत को या जो पंचायत में सचिव होते हैं उनको? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नियमों में संशोधन यहाँ पे थोड़ा बदलाव किया गया है। इसमें जो अधिसूचित जितने भी आदिवासी क्षेत्रों में रेत खनन होता है, ये जो रेत खनन वगैरह होती है, तो इसका जो अधिकार है आप सीधा ग्राम पंचायतों को यहाँ पे दी गई है। ये आपके आदिवासी क्षेत्रों में ऐसा यहाँ पे जो है बदलाव यहाँ पे संशोधन नियम में यहाँ पे किया गया है। तो ये जो है इसका जो कार्य है, जो प्रभार है आपका, अब से यहाँ पे ग्राम पंचायत के द्वारा यहाँ पे किया जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे खरीफ वर्ष 2022-23 के लिए, खरीफ वर्ष 2022-23 के लिए न्याय योजना की जो प्रथम किस्त की राशि किस तिथि को जारी किया गया था? 20 मई को, 22 मई को, 21 मई को या 23 मई को? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो खरीफ वर्ष 2022-23 के लिए जो न्याय योजना के था, सभी जानते हैं न्याय योजना यहाँ पे अलग अलग किस्तों में किसान के जो पैसे यहाँ पे बोनस राशि दी जाती है। 2022-23 में खरीफ वर्ष यहाँ पे इस योजना के जो प्रथम किस्त, यहाँ पे प्रथम किस्त की जो राशि है किस तिथि को जारी की गई थी? तो 21 मई को यहाँ पे जारी की गई थी। और जो है लगभग 800 करोड़ यहाँ पे जो है 800, यहाँ पे 800 नहीं, ये शायद हाँ 8000 है। तो 8000 यहाँ पे जो है करोड़ की राशि का जो यहाँ पे प्रावधान यहाँ पे किया गया था। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिए, 21 मई को जो है यहाँ प्रथम राशि यहाँ पे इस तिथि को जारी किया गया था। तो चलिए आज के सेशन हम आज यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर करेंगे। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच पाए। और जो है डेली बेस पे नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स कवर कराया जाता है, तो वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। और जिसका PDF अगर आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिंक दे दूँगा मैं। चलिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।